नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे समय में जब झारखंड में कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सवाल बहुत बड़ा और अहम है कि क्या झारखंड की सरकार आने वाले दिनों में इस लॉकडाउन को, जो मिनी लॉकडाउन है, जब 6 तारीख तक इसे बढ़ाया गया है, तो उसके बाद क्या और सख्ती बरतेगी। तमाम तरीके की अफवाहें चल रही है हर जगह सोशल मीडिया पर। लोग जानने को व्याकुल हैं कि क्या सरकार के किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी ने इस तरह का बयान दिया है। तो अभी तक मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि मुख्यमंत्री या फिर सरकार के किसी भी मंत्री ने यह बयान नहीं दिया है कि और सख्ती जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन अप्रैल का महीना कैसा गुजरा झारखंड के लिए, ये हम आपको बताते हैं। और जिस तरीके से 1 अप्रैल को अगर एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें राज्य के अंदर, तो वो जो है 3352 थी। हालांकि 29 अप्रैल को अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है बढ़कर 55,877 हो जाता है। यानी कि वजह इसके पीछे साफ है कि कोरोना की तेज रफ्तार यहाँ पर रही। 9,68,061 सैंपल्स की इस बीच जाँच हुई। हालांकि इसी दौरान राज्य में 48,608 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है राज्य के अंदर जिस तरीके से संक्रमण के केसेस एक चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल अगर हम बात करें 5961 मरीज जो हैं शुक्रवार सुबह में जब हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई थी तो मिले थे। एक चीज़ तो साफ हुई है, पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें 4755 कोरोना के साथ मरीजों ने कोरोना को मात दी। 145 लोग जंग हार गए जिंदगी की। तो मौत जो है इस बार ज़्यादा हो रही है। एक और आंकड़ा आपको बताता हूँ, पिछले साल अगर साल भर की बात करें, एक साल में कोरोना से 1114 मौतें हुई थी। लेकिन इस बार अप्रैल के 29 दिनों में ही 1426 लोगों की जान चली गई। ये भी एक आंकड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा रांची में मौतें हुई हैं। अप्रैल में एक्टिव मरीजों की संख्या 3352 से बढ़कर जो है 29 अप्रैल को 55,000 के आसपास का ये आंकड़ा आ गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो संक्रमित मरीज हैं वो ज़्यादा कहाँ से मिल रहे हैं। अगर अभी फ़िलहाल की अगर बात करें आप, रांची में 17,976, हजारीबाग में 3457, कोडरमा में 2340, पूर्वी सिंहभूम में 6,357, रामगढ़ में 2802। ये आंकड़े हैं। आंकड़े में देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट, मोर्टिलिटी रेट, और अगर हम बात करें डबलिंग रेट की, तो यहाँ पर 29 अप्रैल को जहाँ देश का ग्रोथ रेट 1.3 था, झारखंड में मरीजों की मिलने की रफ्तार लगभग 2.55 हो गई है। डबलिंग रेट राष्ट्र का जहां पर 51.48 है, तो झारखंड में यह 27.52 दिन में ही मरीजों की संख्या डबल हो जा रही है। और इसी दौरान झारखंड का रिकवरी रेट भी दोस्तों घटा है 96.42 1 अप्रैल तक, और 29 अप्रैल को 74.31 है, जबकि देश में यह 82 पॉइंट समथिंग है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार जो है झारखंड के अंदर बढ़ी है। ऐसे में सवाल बहुत अहम है कि राज्य सरकार के पास क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो राज्य सरकार लागू कर। अब देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूँगा। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, और इससे भी बड़ा सवाल था कि भाई जो मरीज़ हैं उनको बेड मिलेगा कि नहीं। मान लीजिए कि होम आइसोलेशन में 70% से ज़्यादा मरीज हैं ऑलरेडी, तो अगर वहाँ पर उनकी स्थिति खराब होती है, फिर वो हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। और ऐसे समय में बड़ा अहम हो जाता है कि ऑक्सीजन युक्त बेड मरीजों को मिले। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से रांची और जमशेदपुर के बीच कोविड सर्किट की शुरुआत हुई, अगर कोई मरीज अस्पताल में उसको ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं है, तो फिर आसपास के ज़िलों में जो बेड है वहाँ पर उसे शिफ्ट कराया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अब पलामू और संथाल की तरफ हेमंत सरकार बढ़ रही है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस जगह पर जो है मुझे लगता है कि कोविड सर्किट की जो शुरुआत झारखंड में हुई है,
बाकी राज्यों को भी एक संजीवनी की तरह लग रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत सारे जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स खाली हैं, बहुत सारे जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स बिल्कुल भी खाली नहीं हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, RT-PCR जाँच। अब अभी मैं आंकड़े आपको जब बता रहा था तो मैं बता रहा था कि 29 दिनों में हमने 9 लाख जाँचें की लगभग, यानी कि 9 लाख जांच हम कर रहे हैं प्रतिदिन औसतन। अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 30,000 का आ रहा है। अब दोस्तों देखिए, 30,000 मात्र हम जांच कर पा रहे हैं, जबकि झारखंड की कैपेसिटी एक दिन में जांच करने की बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख तक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो फ्रंट लाइन में, जैसे कि अब जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसी समय ये बात कही गई थी हेमंत सरकार के तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। लेकिन कमोबेश टेस्टिंग जो है वो सही तरीके से बढ़ नहीं रही है, रफ्तार अभी भी टेस्टिंग की कम है। दूसरी जो प्रमुख समस्या संज्ञान में आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। और हालांकि सदर अस्पताल, अगर रांची की बात करें, धनबाद में अस्पतालों की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, बोकारो की बात करें, हजारीबाग की बात करें, और स्पेशली उन जगहों की बात करें जहां पर जो है पेशेंट्स के साथ एक तो उनके तीमरदार भी परेशान हो रहे हैं जब उन्हें पता चलता है कि ऑक्सीजन की किल्लत है। तो जो झारखंड देश के अलग अलग राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है इस वक्त, उससे अपने यहाँ ही सप्लाई चेन से जूझना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे सप्लाई चेन को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से ये ठीक हो गया है, प्रयास किया जा रहा है और इसमें और थोड़ा वक्त लग सकता है। अब आते हैं दोस्तों, सरकार को भी तत्काल क्या करने की ज़रूरत है। एक तो अभी जो लॉकडाउन से संबंधित बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई लॉकडाउन तो हो गया लेकिन केसेस नहीं कम आ रहे हैं, केसेस तो उसी तरीके के हैं, तो क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके के पक्ष हैं। एक तो जो ये बाउंडेशन है, तो क्या लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट जो 2 बजे तक का बाउंडेशन है उसी अवधि में ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे, या फिर बिहार में जिस तरीके से प्रत्येक दिन को दुकानों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बांटा गया और उसी तरीके की चीज़ें जो है लागू की गई हैं कुछ जगहों पर लगातार आप देख रहे हैं। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जहां है वहां पर राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि बहुत बड़े सवाल जो है बनकर सिस्टम पर खड़ा हो रहे हैं। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कि स्कूल और कॉलेजेस को लेकर जो बच्चों में डिप्रेशन की बात है, उनके प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था हो। मज़दूरों को मनरेगा से जो है उनका काम चल जाएगा, इस पर एक सर्वेक्षण होना चाहिए कि जितने पैसे की बात हो रही है क्या उतने पैसों में उनका परिवार चल सकता है, और जिनको कि काम नहीं मिल रहा है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग्स हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।